आज आप लोगों के सामने हम लोग इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि ये जो नया वर्ष है 2023, इसको भारत सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और इसको पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार के अनुरोध पर ही किया गया था, इसलिए हमारा ये फर्ज है भारतवर्ष के वैज्ञानिकों का, भारतवर्ष का, कि इसको बहुत जोर शोर से हम लोग मनाएं। इसी क्रम में जब ये बात उठी थी 2020 में ये अनुरोध भारत सरकार के द्वारा किया गया था और 2022 में 2023 को ये डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और तभी से ये बात चलने लगी कि किस तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। तो इस कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले तो हम लोगों ने दिसंबर माह में इसकी रूपरेखा तैयार की, सभी अधिष्ठाता निदेशकों के साथ बैठक करके इसकी कार्यक्रम की हम लोग क्या क्या कार्यक्रम इसमें कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में ये था कि एक तो जहां मैं पहले उत्पत्ति था उस जगह मिलेट्स बहुत होती और वो पहाड़ी एरिया था और वो मिलेट का एरिया था, पौड़ी गढ़वाल का, बोरी गढ़वाल। तो वहां हम लोग काफी मिलेट्स पर काम करते थे। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारे डायरेक्टर रिसर्च यहाँ से, तो इनका भी मिलेट में बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। तो वो हम लोगों के विश्वविद्यालय में यहाँ पर काफी काम विशेष रूप से ज्वार और बाजरा में होता है और वहाँ हमारे वहाँ कोदा और चीना और विशेष रूप से जिसे मडुआ कहते हैं वहाँ रागी, और इस पे काम वहाँ होता है। इसके अलावा जो जो दो सूडो मिलेट्स है, जो हमारा एमरेंथस है और जो हमारा जिसको हम कुट्टू कहते हैं, तो बकवीट जो है, तो उस पर भी वहां पर काफी कम हो। तो ये सब चीजें मिलके एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया पूरे वर्ष भर का, और इस सारे वर्ष में हम लोग कई कार्यक्रम करने वाले हैं। इसमें जो हमने सबसे पहले हमने एक पिक्टोरियल गाइड निकाली और वो अपने आप में एक अनूठी गाइड है जिसमें पूरे वर्ष का कैलेंडर भी है हर माह का, और हर माह के कैलेंडर में हमने हर माह में एक क्रॉप को डाला है, चाहे एक में बाजरा डाला, एक में ज्वार डाला, एक में कोदो डाला, एक में मडुआ डाला है। इस तरह से हम लोगों ने उसके सारे क्वालिटीज की बातें लिखी हैं और कैसे उगाएं और कैसे उसको फार्म से लेके और फूड तक, थाली में अंत तक की क्या प्रक्रिया हुई, ये सारा डिस्क्रिप्शन उसको हम लोगों ने दिया है। और साथ में जो 12वां पेज है अंत में, उस पेज में हम लोगों ने ये बताया कि ये जो हमारा मडुआ है या जिसे रागी कहते हैं आप लोग, या कोदा है या ज्वार है या बाजरा है, ये इसमें कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, इसमें अन्य खाद्य पदार्थ की क्या मात्रा है और प्रोटीन कितना है, वसा कितना है। तो आप देखेंगे कि जो वसा है उसकी परसेंटेज इसमें काफी कम है और फाइबर जो रेशा है उसकी परसेंटेज इसमें बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से इसमें जो गेहूं में जो समस्या है वो समस्या भी इसमें नहीं है, तो जिससे कि आपके पेट में प्रॉब्लम और तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पहले एक वो बनाया, उसके बाद हम कई कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। एक हमने मिलेट रैली भी ऑर्गेनाइज करी थी और इसके अलावा हम लोगों ने एक पूरी जो हमारी पुस्तिका है, जो हमारी राजस्थान प्रताप खेती पुस्तिका है, उसका पूरा अंक हमने इसको डिवोट किया था। पूरे अंक में उसमें लेख छपे हैं और पूरे 12 महीने हम जितनी भी 12 अंक निकलेंगे वो ये हम लोग मिलेट्स को ही हम डिवोट कर रहे हैं। और इसमें एक जो और चीजें हैं, जो मुख्य मुख्य 2-4 चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। 24 से ऊपर कार्यक्रम हम अभी जनवरी में कर चुके हैं और पूरे वर्ष हमारे कार्यक्रम होने, लेकिन अभी इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है वो इसमें 3 किसान मिले, एक फरवरी माह में, एक मार्च माह में और एक हम करेंगे नवंबर माह में। बीच में मेला इसलिए कर रही क्योंकि ये गर्म प्रदेश है तो यहाँ पे किसान इतने मात्रा में इकट्ठा नहीं होते। और ये एक हमारा जो भी मेला रहेगा ये 2000 के ऊपर किसान हम लोग इसमें आएंगे। इसमें कल ही हमने एक बागधारा जो हमारा एक एनजीओ है जो इस पर काम कर रहा है, उनसे भी हमारा कल एक एमओयू हुआ है। इसके अलावा हम लोग हर एक कॉलेज में और हर एक केवीके में हम लोग एक वाटिका बना रहे हैं और उस वाटिका में मिलेट्स वाटिका उसका नाम होगा और उसमें मिलेट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन
होगा। इस तरह से जब भी कोई वीआईपी यहाँ आएगा और जब भी हमारा ये जो भी किसान मेले होंगे, इसमें हम लोग मिलेट डिनर भी करेंगे, जिसमें सारा का सारा डिनर और लंच जो है लंच भी करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग मिलेट के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से एक पुस्तक भी हम लोग लिख रहे हैं, उसकी भी रूपरेखा हमारे डायरेक्टर साहब ने, निर्देशक ने बनाई है। और उस पुस्तक में सारा जो जितने वैज्ञानिक हैं जो उस पूरे देश में जो मिलिट पर काम कर रहे हैं, उनके सबके लेख भी उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत गर्मामयी पूर्ण परिस्थिति से और एक बहुत अच्छी तरीके से बहुत इसको मिलेट को न सिर्फ इस ईयर को मनाएंगे, बल्कि लोगों में जन जागरूकता करेंगे इसको उत्पादन करने के लिए भी और इसके कंजम्पशन के लिए भी। और उन लोगों से बात करने वाले हैं, हम डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, और हर एक से जो उगाता है उसका बहुत महत्व है और जो खाता है उसका भी महत्व है, और वो इसकी पैलेटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, इसे यूथ में किस तरह से पॉपुलर किया जाए, इस पर भी हमको काम करना है। और इस तरह से हम लोग पूरे वर्ष इस कार्य को करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये वर्ष खत्म होने के बाद ये कार्य समाप्त हो जाएगा, ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं तो पहले से भी इसी कार्य में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, हर एक आदमी को मौका नहीं मिलता। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय में काम किया मैंने 3.5 साल कुलपति के रूप में, जहाँ पर इस पर काफी शोध होता था, और यहाँ में आया तो यहाँ भी शोध होता है। तो 3 अगले वर्ष मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, और जो ये पोषक अनाज है इनका जो फायदा है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। सर 8% अभी मिलेट की क्या परसेंटेज है गेहूं के मुकाबले में? अगर इसको तो बढ़ाने का क्या लक्ष्य रखा गया, कितना पॉसिबिलिटीज आपको लग रही है कि गेहूं को ये रिप्लेस कर पाएगा? जी, गेहूं को ये रिप्लेस करेगा, जरूर करेगा। और मिलेट्स में क्या है कि गेहूं तो एक है, और मिलेट्स में तो आपके पास 12 मिलेट और उसके साथ साथ 2 सूडो मिलेट भी, और थोड़ी सी जरूरत जहां पर है वो जागरूकता पैदा करने की है। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो आपका कई ऐसे रोग हैं, जैसे शुगर से संबंधित रोग है, वो उससे नहीं होते, शुगर कम होती है इसके यूज से। रेशा है इसमें, तो पेट के लिए यूजफुल है, तो ये हम लोग इसको बढ़ा दे सकते हैं। जैसे कि, लेकिन मैंने कहा जैसे कि जो यंग मास है उसके लिए हमको इसको स्वादिष्ट बनाना पड़ेगा। अभी ये जो बातें आपने बताई है, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें सारी डिटेल आ गई थी। मगर उसके बाद आपने कहा था कि मैं एक तो कोई कमेटी बनी है जो नेशनल लेवल की, उसमें आप आए हैं, और दूसरा अभी प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर मिलेट के ऊपर पूरा दिन बनाया था, और उसके बाद संसद में भी अब ये मिलेट्स के ऊपर खाना मिलने लग गया है, जो भी लोग आगंतुक है आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उस संसद को लेकर और जो देश के लेवल पे बात हो रही है मिलेट को लेकर जिस कमेटी में आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, वो एक हमारी जो हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है 74 इस देश में, उन 74 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक हुई, और वो हर वर्ष में एक बैठक होती है। वो इस बार मथुरा में थी, और वहां पर एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई, और उसमें 6 लोग उस समिति में, तो मुझे भी उसका सदस्य नामित किया गया था। और हम लोगों का ये काम है कि हम लोग स्वयं अपने विश्वविद्यालय में तो हम लोग करेंगे, इसमें 6 ऐसे लोग हैं जो ये ऑलरेडी इस काम को पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये और कुलपतियों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे, और अपने कार्यक्रमों को 6 के कार्यक्रमों को मिला के कार्यक्रम उनको बना के भी देंगे, उनको जो जरूरत होगी उनको सहायता भी करेंगे, और साथ में कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो सभी के लिए जरूरी हैं, जैसे कि जो आपके पोषक अनाज है इनके बीज की उपलब्धता, जो अच्छे बीज की उपलब्धता, तो इसके लिए बीज बैंक बनाने की भी बात करेंगे। और अगर एक विश्वविद्यालय के पास कोई बीज हो तो उसको दूसरे विश्वविद्यालय को देने की, उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम लोग पेमेंट बेस पर करें, या एक पद्धति होती है कि उसी मूल्य की दूसरी चीज आप दे देते हैं, बार्टर। हाँ, तो पहले वही पद्धति चलती थी जब करेंसी नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग एक जीन बैंक बनाने की बात कर रहे हैं, उन्नति प्रजातियां किस तरह से पैदा की जाए, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साथ में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम चोक आउट करें जिससे कि हम सभी लोग मिल करके इसको
उसको इसलिए आगे बढ़ाएं। जहां आपने प्रधानमंत्री जी की बात की थी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया भारत सरकार का, ये भारत सरकार तो पूरी सरकार ही है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान रहा है और प्रधानमंत्री जी के विशेष आग्रह पर ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को माना है। कई देश आग्रह करते रहते हैं और कई चीजें होती रहती हैं, तो इस तरह से पूरा वर्ष एक डिक्लेयर कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हमें ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा वर्ष जो है वो भारत के अनुरोध पर डिक्लेयर हो जाए। तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि एक, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रानी चौरी कैंपस था हमारा, जहाँ मैं प्रसाद विश्वविद्यालय में काम करता था, हमने ये जो मडुआ है, रागी जिसे कहते हैं, इसकी एक सफेद वैरायटी निकाली है। सफेद मतलब क्रीम है, मतलब एकदम व्हाइट नहीं है, क्रीम कलर की वैरायटी है। तो जो बहुत से लोगों को खाने में मडुआ काली की वजह से हिच होती थी, तो उनके लिए, और वो सेम गुण उसमें, बल्कि कैल्शियम की मात्रा उसमें बढ़ गई, तो वो चीज है। तो अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं उस वैरायटी को। तो इस तरह से नई नई वैरायटीज भी हम निकाल सकते हैं, कुछ और पैलेटेबल बना सकते हैं। जैसे एक यूथ के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ गुजरात की एक कंपनी है, वो क्या करती है, पफ्ड ज्वार बनाती है और पफ्ड बाजरा बनाती है। बाजरा को पफ कर देती है, मतलब बिना तेल के उसे फुला देती है, तो उसके बाद उसमें फिर नमक और वो मिला करके, और वो काफी मार्केट में पॉपुलर है। तो 100 ग्राम बाजरा को वो 40 से 45 रुपए के बीच में बेच रहे हैं, और कभी कभी तो ये बाजरा तो सस्ता है, उसमें ज्वार जो है वो 80 रुपए का रेट है उसका पैकेट का। वो यहाँ आपके उदयपुर में भी मिलता है। सर, आपने खाने की बात की है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो खाने का जो वैरायटीज लाई गई है, होम साइंस कॉलेजेस आपके अंडर में है, तो क्या इन जो मिलेट्स का जो खाना है उसको लेकर के आपके इसमें मुख्य बात यह है कि रेसिपी पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। एक ही चीज को आप किस तरह से बनाएंगे, उसी से उसके स्वाद पे परिवर्तन आता है। और जैसे मैं आपको इंस्टेंस दूं, आप आलू को बॉईल करके खाएंगे तो दूसरा स्वाद आएगा। अगर आलू को जिसे इस तरह से प्रेस करके उसकी सब्जी बनाएंगे तो दूसरी तरह का स्वाद आएगा। आलू को भून के खाएंगे तो तीसरी तरह का स्वाद आएगा। तो ये स्वाद जो है, हमारा टेस्ट बड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आदमी को किसी चीज को खाने के लिए प्रेरित करती है। कहा जाता है कि आदमी 2 तरीके से खाता है। पहले मुंह में खाना आने के पहले 2 तरीके से खाता है। पहले वो खाता है आंखों से, तो देखता है कि चीज अच्छी है या नहीं है। फिर वो खाता है नाक से कि खुशबू अच्छी है या नहीं। अगर आंखों ने पास कर दिया और नाक ने पास कर दिया तो फिर वो मुंह में ले जाता है। तो ये तीसरा फेज है। हम सोचते हैं कि ये मुंह ही खा रहा है, लेकिन आंख भी खाती, नाक भी खाता है। तो इसी तरीके से तो किस तरह से पैलेटेबल चीज बनाई जाए, किस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से उसको बना जाए, तो ये काम हमारे होम साइंस कॉलेज का है। तो हमारे जो होम साइंस कॉलेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इफेक्टिव कॉलेज है और हमारे वहाँ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चल रही। हमारे वहाँ कई चीजें, कई आहार बन रहे हैं वहाँ। और आप देखेंगे वहां पर इस समय मक्के का तो पूरा चल रहा है। मक्के के कई आहार बन रहे। तो अब हमने मडुए के कई आहार, बिस्किट्स वगैरह बन रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि गोदो, रागी और ये गोदो और ये पे भी, बाजरे पे भी ये हम शुरू कर दें, तो वो लोग कुछ और भी डिशेज बनाएंगे। और जैसे कि हमने वहाँ बरसात में बनाए थे लड्डू उसके मडुए के, वो बड़े फेमस हुए लड्डू। और उन्होंने हल्का उसको फ्राई करके मडुए के दाने को, जैसे मडुए के दाना होता है छोटा, तो उसको फ्राई कर दिया हल्का सा, और हल्का सा फ्राई करने के बाद हल्का गुड़ डाल के और फिर उन्होंने उसको बनाया। बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा सा घी की मात्रा उन्होंने बढ़ाई थी। मैंने उनसे कहा कि ये घी की मात्रा आपने बढ़ाई है, तो ये क्या पौष्टिक तो है, लेकिन क्या ये और आदमी खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, बताया मुझे कि इसमें ये A2 गाय का घी डाला, तो उसके साथ वो ब्रांडिंग करके देते हैं कि हमारा ये घी पड़ा हुआ इसमें A2 गाय का, जो पहाड़ी घी होती, पहाड़ी गाय होती है काली। तो इस तरह से ये काम हो सकता है बहुत अच्छा। सर, आपने बताया कि 12+2 14 तरह की खाद्यान्न है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनके प्रमोशन के लिए उदयपुर डिवीजन में वो कैसे आम जन तक पहुंचेंगे, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में क्या कुछ मंगवा किया आपने?
कि अब ये एक्चुअली क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये ज्वार और बाजरा का है। और विशेष रूप मक्का, से ये एरिया ज्वार का है। मक्का का क्या और होता नहीं मक्का तो इसमें नहीं आता है, मक्का तो है ही है, मक्का इसमें नहीं आता है, लेकिन मक्का को भी अब हम लोग भूल गए। मक्का एक बहुत ही लाभदायक फसल है और मक्का में उत्पादन के संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल हाइब्रिड मक्का आ गई है, एक पेड़ में पांच पांच मक्का लगती हैं, उसमें उत्पादन की कोई समस्या अब मक्के में रह नहीं गई। मक्के में डिफरेंट टाइप का टेस्ट भी आ गया, मक्के में अलग अलग कलर भी आ गए, एक मल्टी कलर मक्का भी आ गया, तो मक्के में बहुत काम हुआ है। और आपको शायद जानकर खुशी होगी कि मक्का जो है यूरोप में मक्का ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ भी एक डिश ये शादियों में बनाते हैं, मक्के को मट्ठे के साथ बॉईल करके। मेरे ख्याल में उससे बढ़िया और पौष्टिक डिश कोई नहीं है। वो मैं बाद में एक दिन मैं कहीं गया था, तो मैं थोड़ा मिर्च नहीं खाता हूँ, तो मैंने खाना ना खाया, तो मुझे थोड़ा मिर्च, तो मैं सोचा कि ये कहाँ मैं आ गया, तो दिक्कत आ जाएगी। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे एक गिलास दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा ये मिर्च विर्च होगी। उसने कहा नहीं सर इसमें मिर्च नहीं है, तो मैंने पी के देखा, तो बेस्ट चीज थी वो। अब मुझे पता नहीं उसका नाम। तो उत्पादन हर जगह हर एक चीज का नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उदयपुर में करें। उदयपुर में हम लोग ज्वार लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, बांसवाड़ा में आपका कोदो भी हो जाएगा और चीजें भी हो जाएंगी, रागी भी हो जाएगी, बल्कि रागी तो यहाँ भी हो जाएगी। निदेशक महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, आज की जो कार्यशाला है वो मोटे अनाज के जो विभिन्न पहलू हैं तथा उनके मूल्य को किस प्रकार से हमारे समाज में, वैज्ञानिक जगत में, और जो इसके चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो या उनके इंडस्ट्रियल यूज से संबंधित हो, उसमें देश भर में जो अनुसंधान और जो नए आयाम इसके हो रहे हैं उनके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो हमारा सबसे बड़ा संस्थान है मोटे अनाज का हैदराबाद से, सबसे बड़ा जो प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट है निफ्टेन हरियाणा से, और हमारे जो पर्ल मिलेट के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है, राजस्थान में पर्ल मिलेट होता है वो दुर्गापुरा जयपुर से, और हमारे वैज्ञानिक सभी जो यूनिट है 700 जो जिले हैं उनके सारे वैज्ञानिक और स्टाफ यहाँ पे है, जिनका आज का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे माननीय कुलपति महोदय द्वारा एक अहम मोटे अनाज पर वर्ष भर में काम करने का एक बेड़ा उठाया है कि मोटे अनाज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज से गायब हो गए, खेत से गायब हो गए। 3000 वर्षों से पहले से हम मोटे अनाज खाते आए हैं और मोटे अनाज हमारे देश की संस्कृति और जीवन शैली से बसे थे, लेकिन 70s के बाद जब से हमने गेहूं और चावल पे काम करना शुरू किया, हमारे थाली से मोटे अनाज गायब हो गए। आज 5% से कम हमारा जितना फसल क्षेत्रफल है उसमें मोटे अनाज है, और लेकिन इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। तो आज का जो ये पहलू था, इसके पहलू और जो 21वीं शताब्दी में इसका महत्ता बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण है कि हमें उनकी वापस याद आ रही है, क्योंकि वीट खाने से हमारा मोटा पेट हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, डायबिटीज संबंधित हो रही है, चावल खाने में चावल में फाइबर नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, जिंक नहीं है, जोड़ों की प्रॉब्लम आ रही है, आंखों की प्रॉब्लम आ रही है। तो मेडिकल साइंस ने एज ए डाइटिशियन में दिया है कि नहीं आपको मैग्नीशियम की कमी है तो सांवा खाओ, एनर्जी की कमी है, रेशे की कमी है, और प्रॉब्लम है तो बाजरा खाओ, ज्वार खाओ। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जैसे कि माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि रागी के हैं, ज्वार के हैं, बाजरा के, करीब 51 प्रोडक्ट विश्वविद्यालय का जो होम साइंस कॉलेज है उसका विभाग तैयार कर रहा है, और आज से नहीं पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को जब डाइटिशियन ने लोगों को बताया तो लोग इसकी तरफ से आ रहे हैं, और जैसा कि माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि इसके बारे में किसान भी कर रहा है। जैसे अपने दक्षिण राजस्थान में जो ज्वार यहाँ की मुख्य ये है, मतलब मोटे अनाज में, और दूसरे में जैसे आपका रागी है, आपका सांवा है, और जो मंडुआ है, ये अपने यहाँ पे उगाया जाता है। लिटिल मिलेट और कोडो भी यहाँ अपने बांसवाड़ा में पूरे क्षेत्र में करीब 4000 हेक्टेयर करीब, जो जिसको कहते हैं छोटे मोटे अनाज। जो मोटे अनाज में दो हैं कि एक तो जो बड़े मोटे अनाज है जिसमें अपन ज्वार बाजरा लेते हैं, दूसरे जो सर ने बताया कि दूसरे 9 हैं वो छोटे मोटे अनाज है जो और भी छोटे होते हैं, लेकिन उनकी महत्ता बहुत ज्यादा है कि आपकी जिंक की कमी है आप कोडो खाओ, आपको फाइबर की कमी है तो आप फाइबर, जैसे पेट के लिए सर ने बताया। इस प्रकार से जो आज की जो वर्कशॉप रखी गई है कि मोटे अनाज कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम भूले क्यों,
और इनके वैज्ञानिक आधार अब आ गए हैं कि मोटे अनाज हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है। इनके वैज्ञानिक पहलू है कि चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि अगर हमें टिकाऊ खेती या आने वाले समय में अगर खाद्य सुरक्षा को कायम रखना है तो मोटे अनाज का क्षेत्रफल 5% से 10% करना होगा। हमारे जो फसल चक्र है उसमें मोटे अनाज बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे गिफ्ट में मोटे अनाज की जो रेसिपी देनी पड़ेगी, जैसा कि माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि जो यंग जनरेशन में 60 करोड़ हमारी जो युवा आबादी है वो आज उसका पिज्जा वगैरह ये सारे मोटे अनाज के थ्रू बनेंगे तो हमारे किसानों को फायदा होगा। उनकी जो आज किसान इसलिए नहीं उगा रहा है कि उसको मोटे अनाज का पैसा नहीं मिलता जाता, गेहूँ जो हमारी संस्कृति में खाने लगे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय जगत पे ये आया कि गेहूं से बहुत सारी समस्याएं हो रही है तो लोग मोटे अनाज की तरफ चल रहे हैं। सेमिनार में कहाँ से लोग? सेमिनार में हमारे विश्वविद्यालय के 7 जिलों के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये माना गया है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की भी क्षमता वर्धन की जाए ताकि जो मोटे अनाजों में जो नए अनुसंधान हुए हैं, नई किस्में हमारे वैज्ञानिकों को पता लगेगी राष्ट्रीय स्तर पर जो हुए हैं तो ये हमारे क्षेत्र में भी इसको डिसेमिनेट करेंगे, बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अवसर पर आज हम लोगों ने शोध निदेशालय MQAT में ये कार्यशाला का आयोजन किया है और इस कार्यशाला में मिलेट किस तरह से 21वीं सदी में मिलेट का उपयोग किया जाए और मिलेट में जो पोषण तत्व है उनका मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उसका प्रयोग हो और मिलेट उगाने वाले जो लोग हैं उनकी आय में किस तरह से वृद्धि हो और मिलेट का किस तरह से प्रयोग हो सके, मिलेट को किस तरह से स्वादिष्ट बनाया जा सके व्यंजनों को, इस पर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसमें हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट है उसके डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में मिलेट के वैज्ञानिक हैं, रारी से आए हैं जो वो भी जुड़े हुए हैं और कई वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं और हमारे सातों जो सेंटर्स हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ जुड़े हैं और ये हम लोग चर्चा करेंगे और ये जो भी चर्चा हमारी आज होगी उसको फिर हम जो आगे हमारी जो रणनीति हमें बनानी है उसमें हम लोग शामिल करेंगे। इसमें पूरा मैसेज ये दिया गया है कि 21वीं शताब्दी में हमारे मिलेट्स वापस इम्पोर्टेंट हो गए और उसका जो मैसेज है वो हेलो मिलेट्स की नीड, चाहे वो हेल्थ के हिसाब से हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से हो, मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से हो या इसकी जो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है क्लाइमेट रेजिलियंस की हो या इनके कहते हैं सुपर फूड के हिसाब से। तो ये आपने एक ब्रीफ में दिया है एक मैसेज, क्योंकि हर व्यक्ति पूछता है कि मिलेट हमारा ही खाना था लेकिन वापस हम ऐसा क्या कर रहे हैं, तो उसका कारण है कि हमारी दिनचर्या बदल गई, तो दिनचर्या में हेलो करके वापस ला रहे हैं, आ जाओ।